हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस टीजीटी साइंस कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये चैप्टर है दिया हुआ है, आपका सिलेबस में मेंशन है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपका 6th क्लास का चैप्टर है। आज मैं आपको इसको पूरा इतना बताऊंगी कि आपका जो जिसमें से एग्ज़ाम कवर हो जाए, जिसमें से आपका एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा चैप्टर मैंने आपके इसी चैनल पे करवा रखा है, तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके 6th क्लास साइंस उसमें जाके सर्च कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट उसमें करवाया हुआ है पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का। साथ में आपका वो उसमें हैंडमेड नोट्स से करवाया हुआ है, हैंडमेड नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाए हुए हैं, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी सारे लिए हुए हैं जितने चैप्टर में से बनते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आज हम इसको सिर्फ टेस्ट के लिए, अपने एस्टेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स पूरा इसमें नोट्स हैं, ये पूरे मतलब पूरे चैप्टर के बिल्कुल थोड़े शॉर्ट फॉर्म में बने हुए नोट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये भी एनसीईआरटी के ही हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता क्या है, हम सब्सटेंसेस को या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं। हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, विनोइंग से कर सकते हैं, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ये डिसेंट्रेशन वगैरह ये सारे मेथड्स हैं इसके मिक्सचर्स में से सब्सटेंसेस को अलग करने के, ठीक है। अब ये मेथड्स हम पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल भी। इसमें से एक क्वेश्चन आया था आपका, जो भी जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड से सेपरेट करना है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम चैफ। जो ये ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, चैफ का मतलब होता है भूसा। भूसे से अनाज को अलग किया जाता है, और भूसा जो है पशुओं को खिला देते हैं, ग्रेन्स अनाज जो है वो हम खाते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग का नीचे आपकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये थ्रेशिंग है। इसमें से इसको पीट पीट के ना यहाँ पे, तो ये वीट और राइस इससे सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। स्टॉक में से पूरे ये गुट्टा सा है ना, गट्टा सा, इसमें से इसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग किया जाता है यूजिंग अ मशीन टू थ्रेश ग्रेन्स। कोई मशीन का, एक मशीन का भी यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये है आपका थ्रेशिंग, ठीक है जी। उसके बाद देखो थ्रेशिंग हो गया अपना। थ्रेशिंग में क्या है, जिनसे हम अनाज को भूसे से अलग करते हैं। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग नाम से आप याद रख सकते हो विंड, विनोइंग विंड। देखो विन विन विनोइंग, इसमें आपका साफ साफ दिख रहा है आपको कि विन आ रहा है, साथ में डी लगा दें यहाँ पे, विंड मतलब जो हवा से अलग किया जाता है उसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक है आपके पास। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। ब्लोइंग एयर को ही हम विंड बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये तो आपको सबको पता ही होगा, है ना। सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर, एक तो इसमें हैवी पार्टिकल्स होने चाहिए, एक लाइटर पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे ही हवा चलेगी, लाइटर पार्टिकल्स उड़कर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका है। वैसे आपने ये तो आमतौर पे देखा ही होगा। ये देखो, ये विनोइंग है। इसमें क्या हो रहा है, देखो हवा चल रही है इधर से, हवा से क्या हो रहा है, जो हैवी है वो तो यहीं गिर रहा है जाके, और जो हल्का है, लाइटर है, वो दूर जाके गिर रहा है, ठीक है, हवा की वजह से। यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है। सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवी पार्टिकल्स यूजिंग विंड और फैन। हम फैन से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। वीट राइज आफ्टर थ्रेशिंग टू रिमूव द चैफ। इसमें से भी भूसा और ज़्यादा अलग करने के लिए, जैसे आपने कभी किया देखा भी होगा अपनी मदर्स को या फिर ग्रैंड मदर्स को, तो उसमें ऐसे करते हैं कि सामने पंखा चला देते हैं और ऊपर से वो अनाज गिराते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें से चैफ जो है मतलब भूसा जो है दूर जाके गिरता है, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं हल्के हल्के, वो दूर जाके गिर जाते हैं। राइस, सेपरेटिंग राइस ग्रेन्स फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस, ठीक है। राइस ग्रेन्स को भी अलग कर सकते हैं टूटे हुए पीसेस में से, मतलब वो जो हल्के टूटे हुए पीसेस होंगे वो दूर जाके गिर जाएंगे, ठीक है, और जो बढ़िया वाले होंगे वो पास में गिर जाएंगे।
उसके बाद आता है अपना हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो सबको पता है। देखो जैसे आप दालें वगैरह चुगते हैं या फिर कुछ भी उनमें से कुछ निकालते हैं कंकड़ वगैरह, तो वो हैंड पिकिंग बोलते हैं उसको। द प्रोसेस बाय विच अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिक्ड अप बाय हैंड। तो सिर्फ मतलब हैंड से ही हमको निकाल सकते हैं हम देख के कि ये पड़ा हुआ है इसमें निकाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीविंग। द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइजेस। अब इसमें से ना हम सॉलिड को निकालते हैं जो कि साइज में डिफर करता है, ठीक है। सीविंग का इसमें दिया नहीं हुआ, ठीक है। सीविंग का मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। सीविंग में हम क्या करते हैं, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सचर में से अलग करते हैं। दो होंगे जैसे, ठीक है, और उसमें से हम कैसे अलग करेंगे, छान कर, ठीक है। इसमें हम छान कर अलग करते हैं। जैसे आटा छानते हो ना आप, आटा छानते टाइम क्या होता है, उसका जो लाइटर मतलब आटा तो हमारा नीचे आ जाता है, ऊपर क्या रह जाते हैं, मोटे मोटे उसके आटे के ही होते हैं वो, डेले से रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीविंग, छानना, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होती है, ये आपको पूरा मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे ना ऐसे व्हील्स लगे होते हैं दो, और यहाँ पे आपके ये मैग्नेटिक बेल्ट होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से हम डालते जाते हैं, यहाँ से अनाज डालते जाते हैं जिसको भी हमने सेपरेट करना है, ठीक है। प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच ए मिक्सचर, द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक्स टू इट एंड इज रिमूव्ड। देखो उसमें मैग्नेटिक चीज़ें मिली होनी चाहिए, जैसे लोहा वगैरह हो, और ठीक है, मैग्नेट मतलब चुंबक के कण होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक चीज़ें लगा देंगे, जो इससे क्या होंगे, लोहे की चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें चिपक जाएंगी, ठीक है। और या फिर इसमें दूसरा भी और भी यूज़ होते हैं कि जैसे देखो इसमें जो हैवी चीज़ होएगी यहाँ से, या फिर लाइटर चीज़ होएगी वो जाके दूर गिरेगी, और जो दूसरी चीज़ होएगी वो जाके यहाँ पे गिरेगी, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। मैग्नेटिक सेपरेशन देखो, इससे भी अलग कर सकते हैं ना, चुंबक से। चुंबक चलाएंगे किसी चीज़, जैसे मिट्टी में से आपने कुछ निकालना है, उसके अंदर कील वगैरह हैं छोटे छोटे, तो आप क्या करोगे, उसमें से मैग्नेट लेके जाओगे, चुंबक लेके जाओगे उसके पास। मैग्नेटिक सेपरेशन यूजेज ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट एंड सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स उसमें से अलग हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को सैंड में से अलग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग स्टील फ्रॉम स्क्रैप मेटल, ठीक है, उसमें रिसाइकल में भी यूज़ होता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, आप यहाँ से समझ सकते हो। मैग्नेटिक सेपरेशन में ऐसे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक वाली जो चीज़ें होंगी, ऐसे मान लो ये आपका ये चल रहा है, ये बेल्ट ऐसे घूमती रहती है ऐसे ऐसे इसके आसपास, ठीक है। व्हील्स भी घूमते रहते हैं, तो बेल्ट अपने आप ही घूमती रहती है, ऐसे चल के इधर आती रहती है, ठीक है। इसके ऊपर डालते जाएंगे जिसको भी हमने सेपरेट करना है मिक्सचर को, तो उसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक चीज़ें तो इसके साथ रह जाएंगी, ठीक है। तो इसके पास गिर जाएंगी, दूसरी चीज़ दूर जाके गिरेगी, तो हम उसको ले लेंगे जो हमें चाहिए मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये सब थे सॉलिड फ्रॉम सॉलिड में से सॉलिड अलग करने के मेथड्स थे ये। अब आगे आता है आपका सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स। अब वाटर के अंदर जो सॉलिड्स घुले हुए हैं उनको अलग करने के, एक तो इवेपोरेशन तो आपको पता ही है ना, आप उबालते जाओगे उबलता जाएगा वो, उसमें पानी इवेपोरेट होता रहेगा, और नीचे क्या बच जाएगा, आपको जो मटेरियल चाहिए। प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलना, वो क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो वैसे इतना ही होता है, ठीक है। इवेपोरेट होना, जैसे समुंदर में क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता रहता है, तो उसका पानी इवेपोरेट होके वहाँ पे सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, सॉलिड जो है वाटर से अलग हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड। गैसियस स्टेट जब लिक्विड में बदलती है, जब लिक्विड गैस में बदलता है तो वो होता है इवेपोरेशन, ठीक है। गैस लिक्विड में बदलता है वो होता है कंडेंसेशन। कंडेंस हो गया मतलब इकट्ठा हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूल करने पे, ठंडा करने पे क्या होगा, वो वापिस से क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। अब उसके बाद सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। इनसोल्यूबल सॉलिड्स जो लिक्विड्स में घुलते ही नहीं है, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इट अलाउज हैवियर मेटल टू सेटल डाउन। मान लो जैसे पानी और यहाँ पे मिट्टी, इस पानी के अंदर क्या है, मिट्टी मिक्स है, ठीक है। अब मिट्टी इसके अंदर मिक्स है, तो ये पहले तो हमें ऐसे कण ऊपर ऊपर तैरते दिखेंगे, थोड़ी देर 15-20 मिनट या आधा घंटे रखने के बाद क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो ये होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेटल डाउन, नीचे बैठ जाना क्या होता है, सेडिमेंटेशन।
अब डिसेंटेशन, डिकेंटेशन क्या होता है? मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। डिकेंटेशन बोलो, डिसेंटेशन बोलो, कुछ भी बोलो इसको, इसका मतलब क्या है कि डिसेंट, डिसेंट सा है इसको, मतलब डिसेंट कर दो, ठीक है, अकेला सा कर दो, आराम से मासूम सा बना दो इसको, मतलब अकेला कर दो, वाटर को अलग कर दो उसमें से। द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब ये क्या होगा, डिसेंटेशन क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने पानी लिया, पानी के अंदर यहाँ पे मिट्टी बैठी हुई थी, अब ऊपर ऊपर वाला पानी हम बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमें पानी को अलग करना जो है वो क्या होता है, डिकेंटेशन, ठीक है। अब लोडिंग क्या होता है? द मेथड्स बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिसॉल्विंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। तो इसमें क्या करते हैं हम, सेटल्ड क्या होता है, पार्टिकल्स आर मेड टू बी सेटल फास्टर बाय डिसॉल्विंग स्मॉल क्वांटिटी। एलम क्या होता है? देखो एलम ना एक केमिकल हाइड्रेटेड होता है, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये समझ लो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मूला होता है KAI, ठीक है, और SO4 की ट्वाइस .12H2O, ठीक है। ये याद रखना है आपने फॉर्मूला, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेना, अपना नोटबुक में नोट कर लेना। और ये इसको डाल देते हैं, ये पता क्या करता है, फिर उसमें ना ये अपने आयंस रिलीज करता है, वो आयंस पानी के आयंस के साथ मिलके जो भी उसमें होती है इम्प्योरिटी वगैरह, तो उसके साथ मिलके सेपरेट हो जाता है, तो उसमें वाटर को क्या कर देता है, प्योर कर देता है, रिमूव कर देता है, मतलब उनको उनके आयंस को मिक्स होके रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है, मतलब ये मेथड्स बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर, मतलब उनको नीचे बिठा देंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाएंगे उसमें, ठीक है। और छोटी सी क्वांटिटी एलम की मिलाने से क्या होता है, ये प्योर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लोडिंग। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। देखो बीकर में हमने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा लो, ठीक है, उसको फिल्टर कर दो तो वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये बीकर लिया आपने, बीकर में यहाँ पे क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगा दिया, इसके ऊपर एक और बीकर रख दी, इसमें से पानी को डालते जाओ, जो इम्प्योर है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज बैठ जाएंगी और पानी अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, इसको कैसे अलग करेंगे, फनल। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, फनल से कैसे अलग करते हैं? देखो आपने ये लिया, इसके अंदर पानी लिया, ठीक है, पानी में ऑयल मिलाओगे तो ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, पानी नीचे रह जाएगा, तो ये अपने आप अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अलग कर सकते हैं ऐसे, सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, फनल से अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें होगा क्या, देखो ऑयल यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, पानी नीचे रहेगा, तो इसको हम फनल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का मिक्सचर लिया आपने तो थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? दिस मेथड, द मेथड इन विच मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूगेट। जैसे अपने दूध से मक्खन निकालना ना कभी, तो जैसे, या फिर उसको मशीन ले लो, आपकी वॉशिंग मशीन ले लो, उसको घूमते हुए देखा ना आपने, तो वो क्या होता है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूगेट एंड हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन। उसमें हैवियर पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाते हैं, और क्या होते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हाई स्पीड पे इनको क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेटिंग क्रीम फॉर मिल्क, मिल्क में से क्रीम, दूध में से मक्खन वही निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद चर्निंग क्या होता है, यहाँ पे आपका देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन दिया है नहीं, ये फिल्ट्रेशन दिया हुआ है आपको, मैंने बताया था आपको, डिकेंटेशन ये हो गया, उसके बाद विनोइंग भी बता दिया आपको, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है। अब ये चर्निंग क्या होता है, द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेटिंग लाइटेड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड, बिल्कुल हल्के से पार्टिकल्स लिक्विड में होते हैं जो सॉलिड के, उसको
को अलग किया जाता है। बटर फ्रॉम कर्ड, दही में से मक्खन को अलग करना, तो ये क्या होता है आपका चर्निंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया ये कंप्लीट। अभी इसके पूरे थोड़ा सा दिया हुआ है डाटा, क्या हुआ, हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, ठीक है। हस्क एंड स्टोन्स, उसमें जो छोटे छोटे छिलके से होते हैं ना, हस्क और स्टोन्स जो छोटे छोटे पत्थर से होते हैं अनाज में से, उनको हम हैंड पिकिंग से अलग करते हैं। ये आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, इसको किस मेथड से अलग किया जाएगा, ठीक है। मेथड तो आपको पता चली गई ना। अब उसके बाद हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। विनोइंग भी आपको पता चल गया, जैसे वो पंखा चला के विंड, मैंने आपको याद भी करवाया था, ये विंड याद रख लेना, ठीक है। हैवियर सीड्स से अलग किया जाता है। A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये पॉइंट रह गया आपका। जैसे आपने मान लो पानी लिया, पानी में आपने चीनी घुलनी शुरू कर दी, ठीक है। ये घुलती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये घुलना बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पे आप चीनी कितनी मर्जी डालते जाओ फिर वो घुलेगी नहीं, जहाँ वो उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है, मतलब इससे ज़्यादा और चीनी नहीं घुल सकती इसमें। तो जहाँ पे घुलना बंद हो जाए, सैचुरेशन सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड, और ज़्यादा उसमें नहीं डाला जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर तक पहुँच चुका है, अब उसमें हम और नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हीट करके तो किया जा सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यही होता है। मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अब देखो ये बता रखा है कि अगर हम इसको, जिसमें और चीनी नहीं घुल पा रही थी, उसको हीट कर दें तो उसमें चीनी घुलने लग जाएगी, ठीक है। वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट। तो पानी जो है ना, अपने अंदर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग अमाउंट उनका क्या करता है, डिसॉल्व करता है। मतलब मान लो 100 ग्राम चीनी घोल सकता है पानी अपने में, ठीक है। 200 ग्राम पानी अपने में 100 ग्राम चीनी घोल सकता है, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसको कंफर्म मत मान लेना। और तो वही मतलब मान लो नमक वो घोल सकता है 110 ग्राम ऐसे, तो मतलब अलग अलग क्वांटिटी उनकी घोल सकता है, डिफरेंट अमाउंट घोल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है आपका, अभी भी बना था जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको अच्छे से कर लेना, जितना बताया बस इतना ही कर लेना चाहिए, फिर भी आप क्वेश्चन कवर कर लोगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स और भी देख लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह जो मैंने करवाए हुए हैं, पूरा चैप्टर करवाया हुआ है, उसके लास्ट में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो उनको देख लेना। अगर पूरा चैप्टर पढ़ने का मन हो, टाइम है आपके पास, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने इसी चैनल पे करवाया हुआ है 6th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस, 6th क्लास एनसीईआरटी फुल साइंस, उसमें हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं, हैंडमेड नोट्स से ही पढ़ाया हुआ है आपको, और उसके लास्ट में क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वो भी कर लेना, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा ये चैप्टर, और आपको ये जो मैं ट्रिक्स वगैरह बताती हूँ, विनोइंग वगैरह ये जो भी बताई कैसा लगती हैं आपको ट्रिक्स, ये ज़रूर बताना, ठीक है। सभी को राधे राधे।